यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्तदेव्यस्तवैः वेदैशाङ्गपदः क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो शान्तं न विदुषुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादयरुणबिम्बफलाद्धरुष्टात् पूरणेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अखिलदुरितपुञ्जं ध्वंसनं देहभाजां भवजलनिधिपूतं पावनं पावनानं परमपुरुषधामं प्रापकं स्वश्रितानां श्रीरामचरणचरणौ शततं नमामि। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार। राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की ले।
कह नानक मेरे मना, यह दुर्लभ मानुष दे। परम श्रद्धालु भक्तवृंद, भगवत अनुरागी, धर्म प्रेमी भक्तजनों, जगत जननी माता स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा माता और बहनों, सर्वप्रथम श्री सद्गुरु महाराज जो ज्ञान के दाता, बुद्धि के प्रदाता, ऐसे श्री सद्गुरु महाराज के श्री चरण कमलों में शतकोटि कोटि प्रणाम। श्री भक्तवांछा कल्पतरु, अद्वितीय, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वलोक महेश्वर, परम योगेश्वर, अचिंत्यानंद गुणगण संपन्न, सृष्टि पालनहारी, विचित्र लीला विहारी, करुणा वरुणालय, अनंत कोटि ब्रह्मांड, अखिल भुवनाधिपति, सर्वेश्वर, परमेश्वर, जगदीश्वर, दयामय, सतचितानंद घन, परमपिता परमात्मा के पुनीत पावन दिव्य श्री चरण कमलों में श्रद्धा, भक्ति, प्रीति पुरस्सरः विनया वनत प्रणाम प्रस्तुत करते हुए चंद्रमौली भगवान शिव शंकर के पावन चरण कमलों में वंदन करते हुए आइए मन वाणी को पवित्र करने के लिए भाव से, प्रेम से सब मिलकर के प्रभु नाम स्मरण करें। हरि मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर। देखो भगवान का नाम लेने में तो आपको बड़ा समस्या उत्पन्न हो रही है ना। और अभी कुर्सी के लिए देखो कितनी आवाज आ रही थी, है? भगवान के नाम में आवाज नहीं निकलती है। वो बहुत सारे लोग कंधे पर उठा करके एक व्यक्ति को लेकर के जा रहे थे, समझ रहे थे, लेके जा रहे थे। सब बोलते हैं, आगे आगे चलते तो क्या बोलते हैं, बोले राम नाम। तो कबीर दास जी खड़े थे, उन्होंने कहा भाई तुम सब बोल रहे हो परंतु ये ऊपर वाला क्यों नहीं बोलता है। क्या बोला, तुम सब बोल रहे हो तो ये ऊपर वाला क्यों नहीं बोलता है। तो उन लोगों ने कहा कि ये मर गया है इसलिए ये नहीं बोल सकता है। तो बोलता कौन है, बोले जो जिंदा होता है ना वो बोलता है। अब तुम समझ लेना। हरि मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर ओ मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर। ओ पावन पावन नाम सीताराम सीताराम, पावन। ओ पावन पावन नाम सीताराम सीताराम, पावन।
ओ सीताराम 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 जय सीताराम सीता। ओ सीताराम 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 जय सीताराम सीता। ओ पावन पावन नाम सीताराम सीताराम पावन। ओ मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर। ओ शिव जी निसदिन राम उचारे शिव। शिव जी निसदिन राम उचारे शिव। राम बिना सब झूठ बतावे राम। ओ पावन पावन नाम सीताराम सीताराम पावन। ओ मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर। ओ पावन पावन नाम सीताराम सीताराम पावन। ओ सीताराम 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 जय सीताराम सीता। सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम। ओ मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर। ओ पावन पावन नाम सीताराम सीताराम पावन। ओ मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर। बोलो शिव शंकर भगवान की, शिव महापुराण की, महाकाल महाराज की जय। भगवान शिव शंकर के पावन चरण कमलों में वंदन करते हुए शिव महापुराण की पावन महिमा सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को, ब्रह्मा जी महाराज नारद को, जिस कथा का महत्व वर्णन विस्तार पूर्वक सुना रहे हैं, नैमिषारण्य की पावन धरती पर लगातार जहां पर निरंतर सत्संग के द्वारा सूत जी महाराज प्रत्येक जीव आत्मा के कल्याण के लिए जब सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से कहा था कि महाराज आप हमें शिव पुराण सुना रहे हैं, तो शिव पुराण क्या है, किसके लिए है? तो सूत जी महाराज ने कहा था कि ये कोई ब्राह्मण के लिए या कोई क्षत्रिय के लिए या कोई वैश्य के लिए या कोई शूद्र के लिए या कोई ऋषियों के लिए या किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है। ये प्रत्येक जीव आत्मा के कल्याण के लिए
और कई प्रकार की समस्याएं हमारे अंदर जीवन में रहती है। हर समस्या के भीतर ग्रसित व्यक्ति रहता है। सारे कोई संसार में सुखी तो है नहीं। कोई तन न दुखी, कोई मन न दुखी, कोई धन हित रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। सबको कोई न कोई दुख तो है, कोई न कोई तकलीफ तो है। अथाह धन है तो भी कष्ट है, दुख है। कोई तन से दुखी है, धन तो बहुत है परंतु उस धन के साथ में तन का सुख नहीं है। कोई तन न दुखी, कोई मन दुखी, कोई सब कुछ है परंतु फिर भी मन से दुखी है। तन से दुखी रहे तो चले, देखो भाई ये इन लोगों को जो बाद में आते हैं, या कोई व्यवस्था करो, अच्छे 2-4 आदमी खड़े रहो और बड़ा शांति से। हाँ, और नहीं तो आगे का गेट बंद कर दो। अपन तो बहुत है, इतने बहुत है अपने को बोलना बाद में आना, और क्या। हाँ, टाकेज फुल हो जाता है तो फिर गेट बंद हो जाते हैं ना। तो देखो आगे भी बढ़ना तो शांति से बढ़ो ना। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। अब तन से जो दुखी है तो वहां पर ये कहते हैं कि शिव पुराण एक ऐसा साधन है कि तन से भी दुखी है, मन से भी दुखी है और धन से भी अगर दुखी है तो उन सारे दुखों को कोई दूर कर सकता है तो वो भगवान शिव है। वो भगवान शिव है जो हमारे सारे दुख को दूर कर सकता है, कष्ट को निवारण कर सकता है। शास्त्रों में आता है, भागवत उठाओ, पुराण उठाओ, कुछ भी उठाओ, उसमें पहला माना जाता है कि भाई सबसे पहले अगर कोई तीनों देवता में प्रसन्न होने वाला कोई देव है तो वो है भगवान। उठा लो कोई भी किताब, उठा लो कोई भी ग्रंथ उठा लो, भगवान शिव सबसे पहले और सबसे प्रथम और सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले कोई देव हैं तो भगवान शिव शंकर है। जरा सी पूजा, जरा सा हमारा भाव, जरा सा श्रद्धा, जरा सा भाव हमारा अगर होता है तो भगवान शिव हमारे ऊपर तुरंत कृपा करते हैं, तुरंत। इतने दीन वत्सल भगवान शिव है। जब हम कभी कहीं जाते हैं और कहाँ रुद्राभिषेक करने का अवसर मिलता है, कई लोगों ने किया भी है, तो बताओ रुद्राभिषेक करने के बाद में हमारा जो एक मानसिकता जो हमारे भीतर होती है, अन्य देवता की पूजा करते हैं, करो, वो कोई मैं मना नहीं करता हूँ और कोई, परंतु जहाँ हम भगवान चाहे विष्णु की करें या अन्य किसी की भी करें, पर भगवान शिव की जब हम अभिषेक करते हैं और उसके बाद हम उठेंगे ना तो एक अलग ही अनुभूति हमारे जीवन में होगी। चाहे आप कृष्ण के उपासक हैं या विष्णु के उपासक हैं या राम के उपासक हैं, किसी के भी हैं, परंतु शिव का जब अभिषेक किया जाता है तब उसके बाद हम देखना, हमारा चेहरा आप कांच में देख लेना, पूजा करने के बाद, अभिषेक के बाद एक बार कांच में अपना मुंह जरूर देखना। और नहीं तो आजकल सेल्फी का साधन है, सबसे बढ़िया है, उसमें एक बार देख लेना
कि जिस शिव की हम उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, वो समस्त वस्तुओं को प्रदान करने वाला, सारे दुखों को समाप्त करने वाला, मिटाने वाला कोई साधन है तो भगवान शिव है। परंतु वो हमारे मन का भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। पूजा कैसे करें ये भी आवश्यकता नहीं है। शिव पुराण में कहा है कि हम भगवान शिव की जो पूरा, आप बाकी अन्य पुराण या यज्ञ करेंगे, भगवान विष्णु की पूजा करेंगे तो उसके लिए बहुत सारे साधन हैं कि भाई ये कहीं अशुद्ध नहीं हो जाए, ये ऐसा नहीं हो जाए। और भगवान शिव के लिए वो तो सदैव ही शुद्ध रहते हैं, सदैव। क्योंकि वहां अपवित्रता का काम ही नहीं है। उनका निवास ऐसी जगह पर है कि जहां अपवित्रता का काम ही नहीं है। वहां सदैव पवित्र रहने वाले, सदैव मंगल करने वाले ऐसे दया के सागर चंद्रमौली भगवान शिव है। अरे भगवान शिव की जो कृपा है हमारे जीवन पर, उस कृपा के हम पात्र बने, सेवा करें, पूजा करें। कौन सी समस्या है, शिव पुराण के अंदर लिखा है कि आपकी कौन सी समस्या है, और उस समस्या का, प्रत्येक समस्या का समाधान शिव पुराण में है। कौन सी तकलीफ है, क्या चाहिए तुमको, रातों रात धनवान बना दे भगवान शिव का प्रसाद, रातों रात। एक बार तुम संकल्प लेकर के देखो, पूजा करके तो देखो। कोई न कोई अपने जीवन में नियम धारण करके देखो। अब हम तो केवल श्रावण आए तो ही भगवान को याद करें कि भाई श्रावण का महीना है, अब गणपति को याद करो, अब इसको याद करो। अब ये तुम जहां जहां इस प्रकार से हम लगे रहेंगे, ये नहीं, भगवान शिव हमारे सदैव निवास करने वाले, सदैव स्मरण, जो निराकार है, उसका आकार नहीं है। जब नारद जी का और पार्वती का संवाद हुआ, उसमें पता चलता है कि क्या है भगवान शिव। केवल हमें आवश्यकता है तो प्रेम की आवश्यकता है, भाव की आवश्यकता है, और उस भाव से हम भगवान शिव के लिए नियम अगर हम धारण करते हैं तो हमें अवश्य जीवन में सफलता मिलती है। पर व्यक्ति करता क्या है, 4 दिन करता है, 4 दिन के बाद में फिर 4 दिन कोई भी काम करेगा, फिर 4 दिन के बाद जब रिजल्ट मिलने वाला होता है, सफलता मिलने वाली होती है, तब हम वो पूजा छोड़ देते हैं। 2 मित्र थे, 2 मित्र, सुरेश न रमेश, ये 2 मित्र थे, बहुत अच्छे पक्के। दोनों कहीं भी जाते साथ में जाते। तो एक जगह पर सत्संग हो रहा था, सत्संग, तो सत्संग में चर्चा चली कि भाई हमें भगवान ने मानव जीवन दिया है, मनुष्य बनाया है, तो मानव का कुछ तो कर्तव्य होता है कि केवल खाना, सोना, पाखाना यही जीवन का लक्ष्य थोड़ा ही है। आहार निद्रा भय में तुनंच सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम धर्मो हितेषाम अधिको विशेषो धर्मेण ही न पशुभि समान। यहां तक, कहां तक मानव और पशु एक जैसे हैं? बोले आहार, भोजन। भोजन पशु भी करता है, खाता है कि नहीं, अपना पेट तो भरता है कि नहीं।
वो घास से पेट भरता है और मानव घारी दूध पाक से, खमन ढोकले से, लोचा, हाँ कुछ नहीं, लोचा करे नहीं तो खाए तो सही। हमारे इधर तो लोचा करना बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाए। किसी को लोचा किया इसने, वो बोले कहाँ लोचा किया, बोले भाई लोचा बनाया हमारे घर पे, नहीं तो हमारे इधर तो गड़बड़ हो जाए। तो आहार हम भी खाते हैं, पशु भी खाता है, वो अपना पेट भरता है, हम भी अपना पेट भरते हैं। आहार, निद्रा, हम भी सोते हैं, हम भी अच्छे फॉर्म के गद्दे पर, डमलप के गद्दे पर एसी चला करके हम भी आनंद से नींद निकालते हैं। तो जो मजा तुमको उस गद्दे पर आ रहा है, एसी चलाकर तुम मजा ले रहे हो, वही एक नाली के अंदर सुअर पड़ा पड़ा वो भी मजे ले रहा है, उसको वही मजे आ रहे हैं, वो वहां नींद निकाल रहा है। आहार, निद्रा, भय, अपने से बलवान को देख के हम भी डरे, और पशु भी अपने से बलवान पशु को देख करके वो भी डरता है, उसको भी भय लगता है। और परिवार वृद्धि, अपने परिवार को बढ़ाना, संसार को बढ़ाना। तो तुम्हारे भी बच्चे बच्ची है और पशुओं के भी है, उनके भी दर्जन दर्जन एक साथ होते हैं, उनके भी पूरी फैमिली साथ चलती है, उनको भी परिवार है। तो अब यहां तक तो पशु और मानव दोनों एक जैसे हैं। और उसके विशेषता क्या है? अगर हम मानव है तो बोले धर्मो हितेशाम अधिको विशेषो। अगर तुम्हारे अंदर धर्म के प्रति तुम्हारी आस्था नहीं है, भगवान के प्रति तुम्हारी आस्था नहीं है, तो तुम्हारे में और उस पशु में कोई फर्क नहीं है। हाँ, इतना फर्क जरूर है, उसके सिंगड़ा पूंछड़ा है और तुम्हारे सिंगड़ा पूंछड़ा, बस इतना जरूर फर्क है, बाकी तो सेम है। तो यहां सत्संग चल रहा था, उस सत्संग में संत उपदेश दे रहे थे कि भाई मानव जीवन मिला है, तो इस मानव जीवन के अंदर संयम और नियम जीवन में धारण करना चाहिए। संयम और नियम। तो ये बाहर जैसे माइक लगा है, ऐसे ही सुरेश और रमेश ने भी बाहर सुना, तो सुरेश को बात पसंद आ गई। सुरेश ने रमेश से कहा, यार महाराज बोल रहे हैं कथा में कि कोई न कोई नियम लेना चाहिए, तो यार आज अच्छा दिन है, अपन भी कोई नियम ले लें। श्रावण का महीना चल रहा है, श्रावण के महीने में हम कोई नियम ले लेते हैं। उसने कहा, यार क्या नियम लेना है यार। सुरेश भाई ने कहा, नहीं भाई नियम लेना चाहिए, चलो नियम लेते, हम संत के सामने चलते हैं। तो जो कथा कर रहे थे उस संत के सामने गए और सुरेश भाई ने कहा कि महाराज मैं नियम लेना चाहता हूँ। संत ने कहा, बहुत अच्छी बात है भाई, चलो हमारी सत्संग का किसी के ऊपर तो असर हुआ, किसी के न किसी के तो, बाकी तो मेरे को पता है सत्संग में किसी के कोई फर्क पड़ने वाला पड़े फर्क इधर से सुने और इधर यही चलता है। और नहीं तो पल्ला झाड़ कथा है, जैसे हम उठते हैं ना, खड़े होते हैं, तो फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, झटकते हैं। देखना प्रत्येक आदमी खड़ा होगा ना, आगे पीछे से उसको झटक देता है। कल भी मेरे को 3 किलो कथा मिली इधर पढ़ेली। तो आदमी झटक देता है, ऐसा नहीं कि कहीं कथा मेरे जीवन में उतर जाए, कथा मेरे अंदर चली जाए, नहीं, कथा बाहर रहना चाहिए।
यहाँ सुरेश ने कहा गुरुजी से, महाराज मैं भी नियम ले रहा हूं। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है भाई, मेरी कथा का प्रभाव हुआ, चल ले। उसने कहा महाराज हमारे गांव के बाहर नदी है और नदी के उस पार एक मंदिर है भगवान शिव का। मैं रोज भगवान शिव को संध्या के समय रोज जाकर के मैं भगवान को दीपक जलाऊंगा, रोज दीपक जलाऊंगा। संत ने कहा अच्छी बात है। और रमेश से कहा भाई तू भी ले ले, नियम ले। अरे उसने कहा मैं क्या, मैं तो कोई विश्वास नहीं करता, ये सब बातों पर मेरे को कोई विश्वास नहीं। अरे बोले भाई आया है तो ले तो सही। उसने कहा ये सुरेश दीपक जलाएगा तो मैं इसको बुझा दूंगा, बोलो ऐसा नियम चले? महात्मा ने कहा ठीक है ले ले, नियम ले ले। अरे सुरेश भाई ने कहा ये ऐसा थोड़ा ही हो। बोले ये तो नियम है, मेरी इच्छा है, तू जलाएगा मैं बुझा दूंगा। तो संत से कहा, संत ने कहा चलता है, नियम है यानी कि नियम है। तुमने एक बार नियम अगर तुमने ले लिया वो तुम्हारे लिए बेड़ा पार करने वाला। वह साहब दोनों ने रोज नदी में तैर करके उस पार जाते हैं और उधर भगवान शिव की प्रणाम करते हैं, दीपक जलाते हैं और दोनों मित्र साथ जाते हैं। और रमेश भाई जैसे ही दीपक लगा करके भगवान को प्रणाम करे और तुरंत वो उसको रमेश बुझा दे। सुरेश चालू करे, रमेश बुझाए, झट फूंक मार करके वो भगवान को हाथ जोड़े। अब इसको तो बुरा तो लगे इसको कि यार मैं तो दीपक जलाता हूं, ये बोले भाई मैंने नियम लिया है भाई। चलते रहे कई दिनों तक ये नियम चलता रहा। एक दिन क्या हुआ, भयंकर बारिश होने लगी, भयंकर बारिश। और इतनी बारिश होने लगी कि नदी पूर जाने लगी। पानी इतना भयानक जा रहा था कि उसमें अच्छे अच्छे तैरने वाले वो भी घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। बाढ़ जैसी स्थिति बन रही थी। अब ऐसी स्थिति में दोनों वहाँ सुरेश भाई विचार करते हैं कि क्या करूं, चलूं। चलकर नदी पर आए तो नदी की स्थिति तो बड़ी विकराल थी, बहुत। उस दिन रमेश कहीं गया हुआ था, रमेश को कहीं किसी के यहाँ जाना था, कोई कार्यक्रम था, वो वहाँ चला गया। सुरेश वहाँ खड़ा रहा और उस नदी की बाढ़ को देख करके वो तो डर गया, घबरा गया। बोले अगर मैं इसमें जाऊं और बह करके अगर मैं चला गया तो फिर। उस दिन भगवान शंकर ने भी संकल्प ले लिया था कि आज जो भी बंदा आएगा आज मैं उसका निहाल कर दूंगा, निहाल। अब सुरेश थोड़ी देर खड़ा रहा परंतु उस पानी को देख करके उसकी हिम्मत नहीं हुई, वो चला गया। उधर रमेश के मन में एक ही विचार हो रहा है, आज रात देर हो गई, अरे आज मैं लेट हो गया, आज तो मेरा नियम टूट जाएगा, आज तो मेरा नियम टूट जाएगा। जल्दी जल्दी दौड़ा 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 नदी किनारे आया। अपने मित्र को देखा तो वो भी नहीं दिखा। उसने सोचा कि वो चला गया और उसने दीपक जला दिया होगा तो मेरा तो बुझाने का नियम है। अरे बाप रे, आज तो गड़बड़ हो गई। वो उस नदी के अंदर उस पानी को देख करके भी वो डरा नहीं, विचलित नहीं हुआ और वो पानी के अंदर कूद करके इस पार से उस पार निकल गया। वहां गया, वहां जाकर के देखा तो दीपक तो जल ही नहीं रहा। उसने देखा तो वहां भगवान शिव आगे खड़े हुए थे, भगवान शिव। उसने भगवान शिव को सामने देखा और देखते से ही वो भगवान को प्रणाम करने लगा, चरणों में गिर पड़ा।
बोले आज मेरे ऊपर आपने कृपा कर दी, मैंने तो आपकी ना कोई पूजा करी, ना कोई मैंने कभी आपको जल चढ़ाया, न कभी बिली पत्र चढ़ाया, न कभी मैंने पुष्प चढ़ाए, न मैंने कभी कोई रुद्राष्टक का गायन किया, ना ही मैंने कोई ऐसा काम किया, फिर भी आपने मेरे ऊपर कृपा करी। भगवान शिव ने कहा कि तुमने अपने नियम को तुमने निभाया है। सुरेश ने तो अपने नियम को तोड़ दिया, परंतु तुमने ये चिंता तुम्हारे को थी कि मेरा मित्र दीपक जला गया होगा तो मुझे तो जाकर के बुझाना है। और ऐसे पानी में भयानक बाढ़ जहाँ चल रही है, उस बाढ़ के अंदर भी तू घबराया नहीं और तू आकर के यहाँ पर आया। तो मैंने भी संकल्प लिया था कि आज दोनों में से जो भी आएगा उसको आज मैं निहाल कर दूंगा। तो भगवान शिव ने रत्नों से भरा हुआ, जिसे भगवान शिव रत्न सागर जिसे कहा जाता है, रत्नेश्वर महादेव जिसे कहा जाता है, तो भगवान शिव ने उसको एक रत्नों की भरी हुई पोटली उसको दे दी, ले जा तेरा बेड़ा पार होगा। मित्र भगवान के चरणों में गिर पड़ा, कहने लगा महाराज मैंने तो एक उल्टा नियम लिया था। उल्टा ये कोई नियम थोड़ा ही है, पर भगवान आप कितने दयालु हैं, आप कितने कृपालु हैं कि आपने मेरे उल्टे नियम के ऊपर भी आपने मुझे आशीर्वाद दे दिया, कृपा कर दी। भगवान शिव ने कहा कि देख, नियम कोई भी हो वो कभी उल्टा हो ही नहीं सकता है। अगर तुमने कोई नियम बनाया है तो वो नियम तो कभी उल्टा होता ही नहीं है। सदैव नियम अगर तुमने जीवन में निभा लिया तो भगवान शिव इतने दया के सागर हैं, इतने कृपालु हैं कि वो उसके ऊपर दया कर देते हैं। तो एक बार उसका बन करके तो देखो, कोई नियम लेकर को तो देखो तुम जीवन में। वो तो देने के लिए सदैव तैयार बैठा हुआ है। शिव पुराण के अंदर तो हर तुम्हारा तन का, शरीर का अगर कोई दुख है, कष्ट है, उसे भगवान शिव निवारण कर सकते हैं। तन का, मन का, मन से भी कई लोग इतने दुखी हैं कि उनको जीवन भर पर्याप्त मिल भी जाए ना, फिर भी रोते ही रहते हैं, कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है। वाह, तो फिर भगवान भी देखता तू रोता ही रहना, जिंदगी भर रोता रहना। कभी ये कहे ना कि भगवान की पूर्ण कृपा है, जे भगवान के आशीर्वाद है, परमात्मा की कृपा है। जिन्हों लोगों ने भगवान के ऊपर भरोसा रखा ना, उनका लॉकडाउन में भी गाड़ी चल रही थी अच्छे से, और कई लॉकडाउन के बाद आज तक रो रहे हैं, आज तक रो रहे हैं, क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं है, भरोसा ही नहीं है। भगवान तो कहते मैं हर दुख दूर करने के लिए तैयार बैठा हुआ हूं, पर कोई मेरे को आए तो सही, मेरे पास में आए तो सही। एक बार एक राजा था, एक राजा, उसका कोई नहीं था, मतलब उसके कोई औलाद नहीं थी, संतान नहीं थी। तो राजा ने सोचा कि मेरा इतना बड़ा राज्य है तो मैं चला जाऊंगा तो उसके बाद में क्या होगा इस राज्य का, ये बाद वाले पता नहीं कौन कौन लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे और यहाँ बैठ जाएंगे। तो एक काम करो कि मैं अपने तमाम मंत्रियों को बुला करके कहा कि अपन एक काम करते हैं, अलाउंस करते हैं, अलाउंस, कि जो भी राजा बनने का इच्छुक है वो यहाँ पर कब, बोले कि मध्याह्न के 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में अगर वो मेरे पास आ जाता है तो मैं उसको अपना पूरा राज्य उसे प्रदान कर दूंगा।
ये अलाउंस गांव के अंदर 3 दिन पहले से अलाउंस घूम रहा था, अमुक तारीख के दिन अगर जो भी राजा के पास मध्याह्न के 12 बजे पहुंचता है तो वो राजा उसे अपना राज्य प्रदान कर देंगे और सब कुछ छोड़ करके राजा जंगल में चले जाएंगे, वन में चले जाएंगे। जब अलाउंस किया तो सारे लोग, अरे मैं जाऊंगा मैं। वो कहे तू तो 9 बजे तो उठता है, आलसी है तू 10 बजे उठता है, तेरे तो कोई ठिकाने ही नहीं है, तू तो दुकान भी 2 बजे खोलता है, तेरा तो ऐसा है, मैं जाऊंगा, मैं राजा तो मैं बनूंगा। वो कहे कि मैं बनूंगा, वो कहे कि मैं बनूंगा। ये सब आपस में बड़े खुश हो रहे हैं, बड़े आनंदित हो रहे हैं। राजा ने उस समय राजमहल के द्वार तक उसने बाहर गेट से लेकर के भीतर तक उसने बाहर दुकानें लगाई। उसने बाहर अच्छी आने जाने वालों के लिए व्यवस्था की उसने। और जिस दिन था, तारीख थी कि आज राजा राज्य देगा 12 बजे, तो साहब गेट के अंदर लोग घुसे। सुबह 5 बजे से ही भीड़ चालू, गेट खुले कब खुले और अंदर घुसना है, 5 बजे से भीड़ चालू। वहाँ वॉलेंटियर पुलिस ये सब खड़े हैं, भाई शांति से, ऐसे हाउ नहीं करना, आराम से, कोई चिल्ला चोट नहीं होगी, लाइन से क्रम से आप आराम से। अभी जैसे ही 6 बजे सुबह गेट खुला, लोग अंदर घुसे। घुसते से ही पहले आवाज आई, गरम गरम चाय चाय चाय, कॉफी चाय। ये सब घड़ी घड़ी पहन करके आए। अरे यार अभी तो 6-5 हुए हैं, वो तो 12 बजे अपने को वहाँ जाना है, 12 बजे। अरे चले जाएंगे, अभी जरा चाय हुआ तो पिए, या चाय पानी करके घर से ऐसे ही जल्दी उठे थे, नहा धो करके, तो चाय आज पी नहीं। तो कई लोग वहां रुक गए चाय पानी करने के लिए। कई लोग कहने लगे कैसे मूर्ख हैं, राजा बनने आए और यहाँ चाय पी रहे हैं। अरे चलो आगे गए तो आगे गरम गरम जलेबी, फाफड़ा, खमन, ढोकला, समोसा, कचौरी, पोया, आओ आओ आओ, नाश्ता फ्री में, नाश्ता राजा की तरफ से फ्री है, सब कुछ फ्री है। ओहो, किसी किसी को आदत होती कि भाई नाश्ता तो करूँ पड़े भाई, चलो चलो नाश्ता किया जाए। कुछ लोग नाश्ता करने के लिए रुक गए। अभी तो बहुत देर है, 12 बजे है, 12 बजे। अरे 12 बजे तक तो अपन पहुंच जाएंगे, बहुत लंबा समय है, अभी तो चलते हैं, देखेंगे क्या होगा। कई लोग वहां रुक गए। थोड़े आगे आए तो आगे आने पर न्यूज़ पेपर, वो न्यूज़, आज की ताज़ा खबर, फलाने ने ऐसा हुआ ऐसा हुआ। तो कई लोग ऐसे हैं कि जो उठते से ही पहले उनको पेपर पढ़ना है कि आज क्या आया, कौन मरा, किसका बेचना कहाँ है, कौन उठाना है, कहाँ जाना है, ये सब। वो उसको ये एक नशा है कि नहीं, तो उसको वो पेपर, तो उन्होंने देखा यार देखो, ओहो हो कितने पेपर, यहाँ हर भाषा के हर तरीके के सारे न्यूज़पेपर जहाँ पड़े हैं। आइए मुफ्त है सर, आइए वाचनालय बैठिए, पेपर पढ़िए आप। तो जिस जिस को पेपर का शौक था वो पेपर लेकर के वहाँ बैठ गए। कुछ लोग और आगे बढ़े तो साहब आगे पुस्तकों की बहुत सुंदर लाइब्रेरियाँ थी। उन लाइब्रेरियों को देखकर वहाँ भी कहा आइए सर, बढ़िया बढ़िया पुस्तकें हैं। तो कई लोग ऐसी पुस्तक पढ़ने के शौकीन थे, वो उस पुस्तक में। फिर थोड़ा आगे गए तो आगे जाने पर वहाँ पर बढ़िया बढ़िया नई नई फैशन के, नई नई डिज़ाइन के कपड़े मिल रहे मुफ्त। ले जाओ भाई, ये जीन्स की पैंट है, ये शर्ट है, ये है रेमंड के हैं, डायमंड के हैं, इसके हैं शूटिंग शर्टिंग वाले के। ऐसी बड़ी बड़ी शॉपिंग मॉल लगी हुई है, मुफ्त है सब।
ओ तो कहीं दे मुफ्त है, तो मुफ्त का अगर माल कहे तो फिर तो आदमी पागल हो जाए। मुफ्त का चाहिए सबको, जमाने को मुफ्त में मिल रहा है तो बस लाओ। अब भाई जरा 32 देना, कोई के 42 देना, कोई ये देना वो देना, ये देना, डबल एक्सल देना, ये देना वो देना, ये सब चालू हो गया। कई लोग आधे वहां रुक गए। फिर आगे आए तो आगे अच्छे अच्छे भोजन पकवान, बहुत अच्छे अच्छे 56 भोग बने हुए हैं। ऐसे वहाँ भोजन के लिए भी वहाँ भंडार लगे हुए हैं। आइए सर ये देखिए, दूध बादाम का हलवा खाइए, चीकू का हलवा खाइए, ये हलवा खाइए, और आज ये बढ़िया बढ़िया ऐसे भोजनालय, सुंदर भोजन की व्यवस्था है। कौन सो सबने कहा भाई अभी तो बहुत देर है, चलो थोड़ा भोजन भी कर लिया जाए। कई लोग, आधे लोग वहाँ रुक गए। कई लोग आगे आने पर, जहाँ पर कई तरह की ज्वेलरियाँ, जहाँ आभूषण गहनों के जहाँ बड़े बड़े बाजार लगे हैं, आइए सर फ्री है, आइए आइए। अब मुफ्त है तो कोई ये अंगूठी पहने, कोई गले में चेन डाले, कोई इधर पोची पहने, कोई ये पहने, मुफ्त मिल रहा है, लो। राजा वहाँ पर सामने एक हाथ में सुंदर सोने का थाल और अपने माथे का मुकुट लेकर के, सारी पूजा की सामग्री लेकर के राजा खड़ा है। सुबह से खड़ा है कि कोई आए, कोई आए, कोई आए, कोई आए। पर वो तो वहाँ लगे हैं, कोई झिमने लगा है, कोई कहाँ कपड़े में लगा है, कोई कहाँ पेपर में लगा, कोई किताबों में लगा, कोई कहाँ लगा। ये सारे लोग व्यस्त है। तो एक दिन एक संत समाधि से जागृत हुए, तो 11 बजी होगी, 11 सवा 11 बजी होगी। संत को भूख लगी। संत भूख के लिए गांव में आए, तो गांव में देखा तो गांव के अंदर कोई आदमी नजर नहीं आता है, सब औरतें ही औरतें, महिला ही महिला। तो इनसे पूछा कि तुम्हारे गांव में आदमी नहीं है क्या? बोले हाँ है ना। तो बोले सब राजा बनने गए, राजा बनने। बोले क्या है कथा? तो औरतों ने कहा कि हमारे राजा ने अनाउंस किया है कि जो भी मध्याह्न के समय ब्रह्म मुहूर्त, जो अभिजीत मुहूर्त जिसे कहते हैं, उस अभिजीत मुहूर्त में अगर कोई आ जाता है तो मैं उसको अपना राज्य देकर के मैं वन में तप करने चला जाऊंगा। और संत ने देखा कितनी बजी भाई? बोले कि 11:30 बजने आई है। तो बस अभिजीत मुहूर्त में 15 मिनट बाकी है, 11:45 से स्टार्ट हो जाता है। तो वो लंगोटी लगे हुए संत वो वहाँ से चले, दरवाजे के अंदर घुसे तो अंदर घुसते से आवाज आई, आइए महाराज जी चाय पीजिए, चाय चाय कॉफ़ी, दूध, केसर बादाम का दूध है, ये है वो है। और संत तो सुने ही नहीं, वहाँ से आगे चले। नाश्ता वाले बुलाए, आओ महाराज नाश्ता करो, फाफड़ा गरम गरम जलेबी खाओ। और महात्मा तो वहाँ भी नहीं सुने। वहाँ से आगे बढ़े, आगे बढ़ने पर ये सब न्यूज़पेपर वाले ये आवाज़ देते हैं, कपड़े वाले, अरे महाराज आप लंगोटी में जा रहे हो, कपड़े पहन लो अच्छे अच्छे, देखो हमारे यहाँ कितने कितने सुंदर सुंदर सफारी सूट है, जीन्स है, ये आओ तो सही, आइए महाराज आइए आइए। पर संत तो सुनते ही नहीं है, चलते ही जा रहे, चलते जा रहे, चलते जा रहे। वो गहने वाले, आभूषण वाले, किताब वाले, ये दुनिया भर के लोग सब महाराज को आवाज़ दे, पर महाराज तो सुने ही नहीं। वो महाराज सुनते सुनते सीधे सामने राजमहल की सीढ़ियाँ थी, सीढ़ियाँ चढ़ गए। वो चढ़ करके राजा के पास पहुँचे। राजा ने उनको तिलक लगाया और मुकुट पहनाया और गादी के ऊपर बिठा दिया और उनका राज्याभिषेक कर दिया। अब ये महात्मा जी राजा बन गए और उसी समय जय जयकार होने लगी। बोलो नए राजा महाराजा की जय हो, नए राजा महाराजा धीराज की जय हो। चारण गण, बंदी गण, ये सब धुंदभी बजाते हैं, बाजे बजते हैं, ढोल ढमाके बजने लगे और कहे नए राजा बन गए, बन गए, बन गए। अब ये सब सुनने लगे, एक दूसरे को कहने लगे, अरे राजा बन गया, और तेरे चक्कर में मैं यहाँ जलेबी फाफड़े में पड़ा, नहीं तो मैं भी जा रहा था वहाँ राजा बनने।
और तूने मेरे को रोक लिया। अरे अभी तो मैं यहाँ का राजा होता। ये कोई ये कहता है तू मेरे को यहाँ ले आया, नहीं तो मैं भी जा रहा था, मैं भी जा रहा था, मैं भी जा रहा था, मैं भी जा रहा था। नया राजा बना, उसने कहा जिस जिसने जो जो भी वस्तु ली है सब वापस ले और मार मार के सबको बाहर निकालो, डंडे लगाओ सबको और यहाँ से बाहर करो। ये हम सब का यही हाल है। हम इस संसार में आए हुए हैं ना, तो हम इसमें ही उलझे हुए हैं। कोई नए कपड़ों में उलझा है, कोई आभूषणों में उलझा है, कोई दुनियादारी में उलझा है, कई खाने पीने के लिए दीवाने हैं। शुगर है, डॉक्टर ने मना किया मत खा, अरे कोई बात नहीं, एक गोली ज़्यादा खाएंगे पर थोड़ा सा चीकू का हलवा टेस्ट तो करेंगे ही सही, चाहे कुछ भी हो जाए। ये कुछ भी हो जाए, कई इसी खाने पीने के लिए कई लोग इतने घायल हो गए हैं कि उन्होंने अपने जीवन का महत्व ही नहीं समझा है। कब खाना, क्या खाना, किस समय खाना, कोई ठिकाना नहीं। बस ये शरीर है ना अपना, इसको क्या बना रखा है, डस्टबिन बना रखा। डस्टबिन, डस्टबिन होती है ना कचरा पेटी, उसमें मर्जी आए जब डालो। डस्टबिन में तुम मर्जी आए दिन में डालो, रात में डालो, बपोरे डालो कि शाम को डालो कि कभी भी डालो। वो डस्टबिन की तरह हमने अपने जीवन को बना लिया है। बस डालना है, इसमें डाल, क्या योग्य है क्या अयोग्य है ये भी हम लोगों ने विचार नहीं किया। क्या खाने लायक है कि नहीं है ये भी हमने विचार नहीं किया, और हम उसे खा रहे हैं। कई लोग बस खाने पीने का ही जीवन समझते, यही जीवन है। वो पशु से भी निकृष्ट है। कई नए नए कपड़ों के चक्कर में ही बर्बाद है, कोई आभूषणों के चक्कर में बर्बाद है। ये चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। घर में एक टाइम खाना नहीं मिलेगा पर नई साड़ी लाना ही है, चाहे कुछ भी हो, लाना चाहिए। बस ये इसी चक्कर में पड़े हुए हैं। पशु से कम है क्या? ये पशु की तरह हम अपना जीवन जी रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं कि भाई मैं देने के लिए तैयार बैठा हूं, पर कोई आए तो सही मेरे पास। वहां जाता कौन है? बोले कोई ऐसा लंगोटी वाला बाबा जी है, महात्मा है, वो चला ही जाए, जिसको दुनिया आवाज दे रही है महाराज नाश्ता करो, ये करो, वो करो, वो सुने ही नहीं। वो सीधे राजा के पास चले गए और राजा ने उसे राज्य दे दिया। भगवान भी अपना दरबार खुला करके बैठे हैं कि कोई मेरे पास आए तो सही, मैं उसे अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। परंतु भगवान के पास कोई जाना नहीं चाहता है, कोई पहुंचना नहीं चाहता है। इसलिए थोड़ा पूजा, थोड़ा हम भगवान के लिए अपना समय, इतना सुंदर परमात्मा ने हमें जीवन दिया है, तो इस जीवन के लिए थोड़ा तो समय निकाल सकते हैं। कई लोग तो इतने हैं, क्या कहते हैं, बोले टाइम नहीं है हमारे पास। वो एक यहाँ भी आया था अभी, वो बोलता है क्या करूं मेरे पास टाइम नहीं है, और देखा तो साला बाजार में रखड़ रहा है। वो बोले तेरे पास बाजार में रखड़ने को टाइम है, और तेरे पास कथा में आने के लिए टाइम नहीं, मंदिर जाने के लिए तेरे पास समय नहीं। दुनिया में सबसे निकृष्ट व्यक्ति वह है जो ये कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। वो सबसे निकृष्ट व्यक्ति है, सबसे निकृष्ट। अपनी हम समय सीमा बनाए ना। अगर जीवन में अच्छा बनना चाहते हो, स्वस्थ रहना चाहते हो, तो एक समय सीमा बनाए। हम 6 घंटे से ज्यादा सोए नहीं। कितना? 6 घंटे। 6 घंटे ही अपन व्यापार करें। कितना? कितने हुए? 12 घंटे। उसमें 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम को अपने लिए, अपने परिवार के लिए समय निकाले। अब कितने घंटे बचे? 6 घंटे।
चलो मान लिया, उसमें भी चलो 3 घंटे और हम तेरी मेरी कहीं यार दोस्तों से मिलने जाना, पिक्चर देखने जाना, तो 3 घंटे फिर निकाल दो, फिर कितना बचे? अब तुम कहते हो मेरे पास टाइम नहीं है, तो वो 3 घंटे का समय आदमी ऐसे ही गंवा रहा है, समाप्त कर रहा है। क्या कर रहा है उसमें? कुछ नहीं करता है, या तो अपने उस मोबाइल में लगा है। वो कहता है मेरे पास टाइम नहीं है। वो कई तो इतने अभागे हैं, इतने कर्महीन हैं, क्या बोलते हैं, वो बोले मेरे को तो मरने की भी फुर्सत नहीं है। वो तेरे को मरने के लिए भी फुर्सत निकालेंगे, अरे जिस दिन आएगा ना उस दिन वो खुद ले जाएंगे, तेरे को फुर्सत निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे परमात्मा ने जिसे तुम्हें सब कुछ दिया है, बताओ हमने भगवान से मांगा और भगवान ने हमको सब कुछ दिया। इतना कीमती हमें ये सुंदर शरीर दिया है, कीमती नहीं है ये? कितना कीमती है, इसकी कोई कीमत नहीं है। अभी तुमसे कोई कहे कि लाओ तुमको 2 करोड़ दे, तुम्हारा जरा हाथ काट के दे दो, तुम दे दो? 5 करोड़ देंगे, तेरी आंख एक निकाल के दे नहीं मेरे को? बोलो दो। तो पैसा ज्यादा है कि ये शरीर कीमती है? कि तुझे 50 करोड़ देंगे, तेरा एक टांग काट करके दे दे मेरे को। ये इतना अनमोल परमात्मा ने हमें शरीर दिया, उसके साथ में सब कुछ हमें दिया, सब कुछ, कोई कमी नहीं है, भगवान की कृपा है। तो क्या उन भगवान के लिए हम थोड़ा सा समय भी नहीं निकाल सकते? एक घड़ी आदि में पुनियाद, कितना भगवान ने तो महासंतों ने क्या कहा, उसमें से आधी में से भी आधी, पूर्ण में से भी पूर्ण, थोड़े में भी थोड़ा, अगर आपने अपने जीवन में, अगर कहते हैं ना कि 100 किलो दूध है, कितना? 100 किलो दूध है। अब अगर उस दूध को फाड़ना है तो एक बूंद नींबू की निचोड़ दो, एक बूंद, बोलो दूध फटे कि नहीं फटे? वो 100 किलो दूध है और उसके अंदर आप इतना सा दही डाल दो, तो वो दही क्या होगा? जम जाएगा। तो जब इतना सा दही डालने पर वो दूध जम जाता है, तो हम इतनी सी भक्ति भगवान की अगर रोज कर लेते हैं नियम से, तो हमारा जीवन संवर जाएगा, सुधर जाएगा। अरे थोड़ा तो करो। भगवान शिव जितने दयालु हैं, भगवान शिव के समान तो कोई दया का सागर है ही नहीं। वो तो कहते हैं कि तू कुछ नहीं, बस इतना ही नियम ले ले कि 1 लोटा जल अगर भगवान के ऊपर डाल देगा ना, तो 1 लोटा जल हर समस्या का हल है। एक बार उसे अपना करके तो देखो, उसको अपना मान करके तो देखो, तुम्हारे जीवन में सदैव हर प्रकार के दुख को वो मिटा देगा, समाप्त कर देगा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन हित रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी राम के दास। सुख भगवान के, जो परमात्मा के जो स्मरण करता है, भगवान की जो सेवा करता है, पूजा करता है, वो सदैव सुखी है, उसके जीवन में कोई दुख नहीं है। ये भगवान शिव यहाँ कहते हैं, सौनकादिक ऋषि को सूत जी महाराज कहते हैं कि वो भगवान शिव सदैव हर प्रकार के हमारे समस्याओं को समाधान करने की ताकत रखने वाले भगवान शिव है, हर प्रकार के कष्ट को मिटाने वाले भगवान शिव है। तो जिस चंद्रमौली की हम महिमा चल रही है, भगवान शिव जहां देवताओं से प्रेरित होकर के भगवान के शिव का विवाह का पावन प्रसंग है ना, ऐसे तो शिव बारात 1 महीने तक आनंद लिए उन लोगों ने। क्या लिया? हम लोग भी, हमारे घर शादी विवाह होता है तो हम पहले से करते हैं ना,
वहां भी जहां गीत गाने वाले, शुभ विवाह कराने के लिए बड़े बड़े दूर दूर से पंडित लोग, विद्वान लोग, वह भी भगवान शिव का विवाह करने के लिए कहते हैं कि मैं करूंगा, वो कहे कि मैं करूंगा, वो कहे कि मैं करूंगा। ब्राह्मणों में भी होड़ लगी है कि मैं भगवान शिव का। तो हिमालय राज मेनका, जहाँ भगवान शिव की उस विवाह, अद्भुत विवाह संसार के अंदर हुआ है, अद्भुत। ऐसा विवाह न कभी हुआ, न कभी आगे होगा। तो यहाँ भगवान शिव के, कल तो अपन ने शॉर्टकट में निपटा दिया था कि भाई जल्दी से करना है, परंतु यहाँ पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कितनी साधनाएं की है, कितनी कठिन तपस्या उसने की है। उपदेश मिला नारद का, नारद के बाद में वह शिव की भक्त हो गई, दीवानी हो गई, और कई जगह से कई ऋषियों ने संबंध के लिए कहा भगवान विष्णु से, परंतु उसने कहा कि नहीं, मैं केवल भगवान शिव को ही वरण करूंगी और शिव के सिवाय किसी को मैं वरण नहीं करूं। और उसने साधना करी, तपस्या करी, और उस तपस्या के अंदर पार्वती अपनी सहेलियों को लेकर के जंगल में जाकर के उसने तप किया। और उस तपस्या पर पार्वती ने निश्चय किया कि आज मेरे को इतने हजार वर्ष हो गए, 27,000 वर्ष व्यतीत हो गए, कहा कि फिर भी भगवान शिव की मेरे पर कृपा नहीं हुई, तो अब मैं चिता जला करके, अग्नि जला करके उसके अंदर अपने शरीर को छोड़ दूंगी। तो चिता बन करके तैयार हो गई, लकड़ियां लाई गई, सखियां लकड़ियां ला करके, और पार्वती जिसके अंदर कूदने को तैयार हो गई। जब वो अग्नि तैयार हुई और उसी समय भगवान शिव एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए, बुढ़े ब्राह्मण के रूप में, जहां शरीर की हड्डियां नजर आ रही है, जनेऊ यज्ञोपवीत गले में पड़ा है, रुद्राक्ष की माला है, और एक हाथ में छाता है, एक हाथ में दंड है, और जिनका तेज इतना है कि उनके हजारों सूर्य की तरह उनका प्रकाश, चेहरे का मुखमंडल दिखाई दे रहा है। तब पार्वती का धैर्य टूट गया, और पार्वती ने मन में विचार किया, क्या भगवान शिव मेरे ऊपर कृपा नहीं कर रहे हैं? इतने दिन हो गए मेरे को पूजा करते करते, भगवान तो आते ही नहीं, सुन ही नहीं रहे मेरे, तो आज मैं इस चिता के अंदर कूद जाऊंगी। तो भगवान ने देखा कि तो अनर्थ हो जाएगा, मेरे लिए इतने दिन से तपस्या कर रही है, तो चलो। भगवान बूढ़े ब्राह्मण बन करके आए। जैसे पार्वती ने अपनी सहेलियों से कहा इसमें आग लगाओ, उसी समय भगवान शिव ने पीछे से आवाज लगाई, अरे पुत्री, ए कन्या, क्या कर रही हो? तो पार्वती ने पीछे मुड़ करके देखा तो एक बूढ़े ब्राह्मण, परंतु ब्राह्मण के चेहरे से इतना तेज था कि पार्वती ने उनको देखा तो देखती ही रह गई। पार्वती ने सोचा कि चलो अग्नि में तो कूदना ही है, परंतु ब्राह्मण देवता, हमारी संस्कृति में ब्राह्मण है, संत है, गाय है, शास्त्र है, ये पूजनीय है, आदरणीय है, और देखा कि ये ब्राह्मण देवता है, चलो 2 मिनट बाद अपन अग्निदाह करेंगे, पहले ब्राह्मण के पांव छू लेते हैं, चरण छू लेते हैं। पार्वती ने प्रणाम किया। प्रणाम करने पर भगवान ने आशीर्वाद दिया, सुखी रहो, आनंद में रहो, खुश रहो, प्रसन्न रहो, सदैव तुम्हारा मंगल हो। पार्वती
ब्राह्मण को देखकर, महाराज आप पहले कभी, मैंने तो आपको कभी देखा नहीं, आप कोई नए नए लगते हो, कहाँ से, कहीं बाहर से आप आए हैं, कौन है आप? ब्राह्मण देवता ने कहा पहले तुम बताओ ये जो तुम क्या कर रही थी ये? बोले ये मैं भगवान शिव की मैं आराधना कर रही हूँ और भगवान मेरे ऊपर कृपा नहीं कर रहे, दया नहीं कर रहे, तो मैं इस अग्नि के अंदर अपने शरीर को छोड़ दूंगी, त्याग दूंगी। तो भगवान बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान कहने लगे, अच्छा तुम भगवान भोलेनाथ की पूजा करती हो, शिव को तुम चाहती हो? बोले हाँ। बोले मैं अच्छे से जानता हूँ भगवान शिव को, मैं अच्छे से परिचय है। तो जैसे अपने कोई महिलाएं आपस में बात कहे, मैं उसको जानती हूँ कहे, तो तुरंत उसके पास बैठ जाए, हाँ बताना बताना वो कैसा है, हाँ जरा जानकारी दे ना। तो तुम कैसे पहचानते हो? बोले अरे हमारा तो बहुत पुरानी मित्रता है। बताओ उसके बारे में, बताओ क्या है? बोले तुम तो जल्दी में हो। अरे बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं, अभी कैंसल, थोड़ी देर बात करेंगे, आप मुझे उनकी कथा सुनाओ, आप क्या जानते हैं भगवान शिव के बारे में? तो भगवान शिव कहने लगे, मैं जानता हूं, मसान में रहता है, अभद्र वस्तुओं के सानिध्य में रहता है, कोई उसके पास सुख सुविधा के साधन नहीं है, अमंगल ही मंगल उसके जीवन में है, भूत प्रेत पिशाच डाकण साकण छूकण ये सारे जिनके साथ में रहते हैं, ऐसा वो शिव है। जब ये भगवान शिव की उसने निंदा सुनी ना पार्वती ने, तो गर्म हो गई वो। उसने कहा, हे ब्राह्मण खड़ा हो, उठ, निकल हमारे यहां से, तू भगवान शिव की निंदा करता है। अरे भगवान शिव तो वो है जो एक बार उनसे नफरत कर लेता है और अगर उसके ऊपर भी भगवान शिव कृपा करते हैं। वो तो भगवान सबका मंगल चाहने वाले, कभी उन्होंने किसी का अमंगल तो आज तक नहीं चाहा। ऐसे दया के सागर ओघड़ दानी के बारे में तू ऐसा बोलता है? ब्राह्मण है, ब्राह्मण को तो भगवान का भक्त होना चाहिए। तू जानता ही क्या है मेरे शिव के बारे में? ब्राह्मण को बेचारा कुछ बोलने जाए, भगवान शिव बोलने जाए तो बोलने नहीं दे। एक बार जब पार्वती चालू हो गई ना, तो वो शिव बोलना भी चाहे तो बोलने ही नहीं दे। और अंत में उसने अपनी सखियों से कहा, ये ब्राह्मण को यहां से भगाओ, दूर करो इसको मेरी नजरों से। मैं अच्छी खासी चिता में जा रही थी, परंतु ये बीच में आ गया मनुष्य, पता नहीं इसका कहाँ हमने मुंह देख लिया, सारा मूड खराब कर दिया। तो जब पार्वती उठ करके जाने लगी तो ब्राह्मण देवता ने पीछे से हाथ पकड़ लिया। जैसे हाथ पकड़ा ना, तो पार्वती को जैसे कोई करंट लगता है ना, ऐसा उसे प्रतीत हुआ। उसके शरीर के रोम रोम खिल गए, खड़े हो गए। पार्वती ने पीछे मुड़ करके देखा तो वो ब्राह्मण नहीं था, वहां भगवान शिव खड़े हुए थे और शिव ने उसी समय पार्वती को रोक लिया। बोलो महाकाल महाराज की। भगवान शिव ने हाथ पकड़ लिया, कहा कि तुम क्या करने जा रही हो? अरे मैं थोड़ा सा विलंब हो गया, मैं भी थोड़ी परीक्षा तो करता हूं ना, थोड़ा कुछ न कुछ। बिना परीक्षा के कैसे पता चले कि भक्त के अंदर कितना साहस है? हम कोई भी वस्तु ले जाते हैं तो उसकी जांच तो होती है ना, सोना चांदी कुछ भी लो तो कसौटी पर तो लगाना पड़े, कितने कैरेट है, कितने टंच है, तो पता तो चले। भक्त के अंदर भी कहाँ तक साहस होता है, कहाँ तक वह
धैर्य रख पाता है, तब जाकर के भगवान आते हैं, तब भगवान की कृपा जीवन पर होती है। तुम्हारा धैर्य था, मैं तुम्हारे ऊपर कृपा करता हूं, जाओ, तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा अवश्य होगी। उसने कहा मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूं, आप कब हमारा मिलन होगा, कब हमारी शादी होगी। भगवान शिव ने कहा बहुत जल्दी तुम्हारा हमारा लग्न होगा। परंतु भगवान शिव विचार करने लगे, कहने लगे मैं तुम्हारे पिता के पास कैसे आऊं मांगने के लिए, कैसे जाऊं। पार्वती ने कहा वो मैं नहीं जानती, ये आपका विचार है, आपको मेरे बिना, मैं आपके बिना रह नहीं सकती हूं, मैं अपने जीवन को समाप्त कर दूंगी। भगवान शिव ने कहा चलो कोशिश करेंगे कोई न कोई। तो कई प्रकार से भगवान शिव ने कैलाश पर्वत पर हिमाचल राज्य के पास आकर मेनका के सानिध्य में भगवान शिव ने डमरू बजाते हुए नृत्य किया, नृत्य। और नृत्य करने के बाद में कन्या का हाथ मांगा, परंतु मना कर दिया उन्होंने, नहीं हमारे को कन्या तुम्हें देना ही नहीं है। अरे देवताओं ने भी आकर के हिमाचल से कहा भाई दे दे कन्या, सुखी रहेगी। वहाँ न कोई सास का लफड़ा है, न कोई ननंद के देरानी के जेठानी, कोई नहीं है। हाँ, सबसे बड़ी समस्या ये हो जाए कि भाई पूछे घर में कि कोई ननंद है। आधे तो संबंध इस कारण से लोग छोड़ दें कि इनके घर में ये, अरे इतना काम करना पड़ेगा, ये तो 4 जने घर में, 4 जने का भोजन बनाना, 4 जने का ये करना। अरे कहाँ बे, यहाँ पर कुछ नहीं है, कोई झंझट नहीं है, कोई बहुत शांति है, बहुत एक तो जहाँ सास हो सबसे बड़ी तकलीफ वहाँ, यहाँ तो सासू भी नहीं है। ये भी सबसे बड़ा टंटा है सासू का, जो होता है ना, एक रुतबा होता है, पता नहीं, ये भी एक खून का रिलेशन होता है। जब वो लड़के की शादी होती है ना, तो अपने आप ही वो सास पावर में आ जाती है और अपने आप ही वो बहू के ऊपर नियंत्रण करना सीख जाती है। ये नहीं करना, ये करना, ये वो लगे कि मैं सास हूं। ऐसा भी होता है। एक दिन क्या हुआ कि एक बहू है ना, सास को पकड़ करके बाहर ले जाए गेट पर, फिर उसको अंदर घसीट करके लाए, फिर बाहर ले जाए, फिर लाए। तो अड़ोसी पड़ोसी सब ने देखा कि ये क्या कर रही है बहू, है सास के साथ ये क्या चल रहा है। अरे लोगों ने आके पूछा ये क्या कर रही है, बोले रामदेव बाबा ने कहा कि सास को बाहर ले जाओ, फिर सास को अंदर लाओ, सास को बाहर। उन्होंने कहा है कि सास को, तो मैं मेरी सास को, ये सास को बाहर ले जाए फिर अंदर लाए। बोले इससे तबीयत अच्छी रहेगी तेरी। ओ भाई ऐसा नहीं, पहले समझ तो सही क्या। ये सास भी हमारी माँ से कम नहीं होती है, और सास को भी समझना है कि वो हमारी कन्या से भी अधिक, वो कन्या हमारे लिए, बहू जो घर आती है वो हमारी बेटी है, वो हमारे सुख दुख जीवन में वो काम आने वाली है, हमारी बेटी काम आने वाली। बेटी को ये संस्कार दे करके भेजो कि आज के बाद हमारे माता पिता, तेरे बेटा वो है, वो तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है। आज हम ये सब कुछ भूल रहे हैं। शिव कथा हमें बहुत सारी प्रेरणाएं देती है जीवन में कि हम क्या कर रहे हैं, आज कहाँ जा रहे हैं हम। कई लोग धन के लिए अपने पुत्र को छोड़ देते हैं, संपत्ति के लिए अपने माता पिता को छोड़ देते हैं। ये सब क्या चल रहा है, हमारी संस्कृति को हम भूल रहे हैं। जिन माता पिता ने अपनी संतान के लिए कितना कितना कष्ट झेला होगा, कितनी मन्नतें की होगी, कई जगह मंदिरों में जाकर के बाधाएं ली होगी, कई तीर्थों में बाधाएं ली होगी कि हमारे एक सुंदर पुत्र हो, पुत्री हो, और वो अगर बड़े होकर के जीवन में अगर दुख दे तो उन माता पिता को कितना दुख होता होगा।
अरे हमारे शास्त्र तो ये कहते हैं कि तुम्हारे अगर माता पिता घर पे जिंदे हैं ना, तो तुम्हें मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कहीं तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कहीं सत्संग में जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे घर में ही लक्ष्मी नारायण है, तुम्हारे घर में ही शिव और पार्वती विराजमान है, तुम्हारे घर में ही लक्ष्मी का निवास है, नारायण का निवास है। ये सब कुछ तुम्हारे घर के अंदर निवास करती है। उन माता पिता के आशीर्वाद जीवन में ले लेना, उन माता पिता की कृपा तुम्हारे ऊपर होगी ना, तो तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा, कोई दुख तुम्हारे जीवन में नहीं होगा। सदैव माता पिता अपने पुत्र का कल्याण चाहते हैं कि भाई इसका भला हो जीवन में। तो इसलिए भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारी हाथ मांगना बड़ा कठिन है। उन्होंने भी बेचारे ने बहुत पापड़ बेले, भगवान शंकर ने बहुत, पर हिमालय राज बड़ी मुश्किल से तैयार हुआ, तैयार ही नहीं होता है। ये शायद इसलिए शिव पुराण हमें ये प्रेरणा देता है कि प्रत्येक जीव आत्मा के लिए, सबके लिए ऐसी समस्या है और उस समस्या को समाधान कैसे किया जाए, तो वो बोले शिव पुराण है। शिव पुराण को अगर हमने सुन लिया, समझ लिया, तो भगवान शिव हमारे सारे कार्य सुधार देंगे, बेड़ा पार कर देंगे, हर समस्या का समाधान होगा हमारा। एक बार भगवान शिव को अपना मान लो, भगवान की दया हो जाएगी। सब कुछ प्रदान करने वाले भगवान शिव है। तो यहां पितृदोष, पितृ निवारण, सब कुछ, कोई तकलीफ, कोई बाधा, हर बाधा का निवारण शिव पुराण के द्वारा होता है। ऐसे मंत्र भी हैं, तंत्र भी हैं, यंत्र भी हैं, और सारे ऐसे उपाय शिव पुराण में बताए गए हैं जो 12 संहिताओं से पूर्ण है। और इन 12 ही संहिताओं का अलग अलग उपदेश है, जिसमें शिव हमारे लिए क्या है, शिव का कितना हमारे जीवन पर महत्व है। तो भगवान शिव निवारण करने वाले हैं। तो ऐसा अद्भुत भगवान शिव का बड़ी मुश्किलों के द्वारा, बड़ी समस्याओं के द्वारा भगवान शिव का विवाह हुआ था। बहुत उलझने थी, यहाँ तक कि जिस नारद ने भगवान उमा से कहा था, पार्वती से कहा था कि तेरा विवाह शिव से होगा, वही नारद पलट करके और पार्वती के पास गए और जाकर के कहने लगे, पार्वती तू भगवान शिव को छोड़ दे और विष्णु को तू ग्रहण कर ले। वही नारद। तब पार्वती ने कहा था कि मैंने एक ही संकल्प लिया है कि जब तक मेरा जीवन है, कोटि लग्न जग रगड़ हमारी, वरहूं शंभुनत रहूं कबारी। चाहे करोड़ों के करोड़ों जन्म बीत जाए, जन्म के जन्म बीत जाए, पर भगवान शिव के साथ में किसी के साथ विवाह नहीं करूं। पार्वती नारद से कहती है, नारद मुझे कोई धन की आवश्यकता नहीं है, ना ही मुझे कोई सुख सुविधाओं की आवश्यकता नहीं है। जिस परिस्थिति में वो है भगवान शिव, मैं उनके साथ खुश हूं, आनंद में हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं है। और एक जन्म नहीं, कई जन्मों से मैं उनकी पत्नी रही हुई, कई जन्मों से। तो इसलिए हमारे मध्य में उस परब्रह्म परमात्मा, जो कहते हैं, नारद ने कहा कि वो तो दिखने में बद्धे हैं, बेशान है। पार्वती ने कहा कि उनके समान तो कोई सुंदर दुनिया में है ही नहीं है। उनके समान, जिसका कलर कैसा है, भगवान शंकर का कलर कैसा है, रंग कैसा है भगवान शिव का? बोले भगवान शिव का कलर है कर्पूर गौरम। कपूर कैसा होता है? सफेद कपूर जलाते हैं ना कर्पूर, वो कपूर कैसा होता है? बोले सफेद होता है। बोले ऐसे सफेद दिखने वाले मेरे भगवान है, कर्पूर से
उनका वर्ण कैसा है, ऐसे गोरे दिखने वाले भगवान शिव है। कर्पूर की तरह जिनका रंग है। तो मैंने अपने जीवन में ये नहीं चाहा कि मुझे कुछ धन चाहिए या संपत्ति चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बोले मेरे को तो प्रेम चाहिए। सबसे श्रेष्ठ क्या है? प्रेम है। जिस परिवार में अगर प्रेम है, पति पत्नी में प्रेम है, पति पत्नी का एक मन, एक दिल, एक विचार है, तो उसके लिए यहीं पर स्वर्ग है और नहीं तो नरक है। यही स्वर्ग है और यहीं पर वो क्या, एक पति जल्दी ऑफिस से घर आ गया, जल्दी आ गया एक दिन दोपहर में। तो पत्नी ने पूछ लिया, बोले आज तुम इतनी जल्दी आ गए? और बड़ी समस्या है, जल्दी आए तो भी दुख, लेट आए तो, घर अगर जल्दी आ जाए ना तो भी तकलीफ। वो आज इतनी जल्दी आ गए, और कभी देर हो जाए तो आज इतनी देर कर दी। वो जल्दी आ गया दोपहर में। तो उसने पूछा क्या हुआ, आज इतनी जल्दी क्यों आए? तो उसने कहा आज तुम्हें पता है भगवान की दया हुई, भगवान की कृपा हुई। बोले क्या हुआ? बोले आज जो हमारे ऑफिस की बिल्डिंग थी ना, वो बिल्डिंग गिर गई। बोले तुम्हारे ऑफिस की बिल्डिंग गिर गई? बोले उसमें कितने ही जने मर गए। तो बोले तुम? बोले मैं बाहर सिगरेट पीना था तो बाहर निकल गया। अब पत्नी ने कहा अच्छा हुआ, देखो मेरे करवा चौथ का व्रत, मैंने व्रत किया ना, देखो उससे तुम्हारी रक्षा हो गई, चलो बैठो बैठो। उसने बाहर ही उसके लिए कुर्सी लगा दी, बैठे बैठो तुम, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर के आती हूँ, पानी लेकर के आती हूँ। बेचारा आदमी बाहर बैठा, वो अंदर गई तो अंदर टीवी चल रही थी। अभी अभी प्राप्त सूचनाओं के अनुसार अमुक बिल्डिंग गिरी, उसमें सभी को 2-2 करोड़ रुपए मुआवजे में दिए जा रहे हैं। वो पत्नी ने सुना, सुनते से ही मगज खराब हुआ, बाहर आई, तुम्हारी ये गंदी आदत सिगरेट पीने की, इसको कब तुम छोड़ोगे? सबको 2-2 करोड़ मिल रहे, अभी मेरे को भी 2 करोड़ मिलते, तुम्हारे सिगरेट के चक्कर में मेरे 2 करोड़ चले गए। अब बोलो वो कौन सा करवा चौथ रखा उसने कि वो कहती, एक तरफ तो बोली कि मेरे करवा चौथ से आप बच गए, और अंदर सुना कि 2 करोड़ मिल रहे थे तो बोले कि ये सिगरेट की गंदी आदत तेरी पड़ी हुई है। एक तरफ तो कामना भी करे और मारना भी चाहे और मरने भी नहीं दे। तो ऐसा नहीं, परिवार में, परिवार के अंदर वह पार्वती कहती है कि यहाँ हमने प्रेम किया है, और जहाँ प्रेम है वहाँ सब कुछ है, धन संपत्ति सब। जिस परिवार के अंदर सब प्रेम से रहते हैं वो सदैव सुखी रहते हैं, वो आनंद में रहते हैं, और उनके ऊपर भगवान शिव की पूर्ण कृपा उनके जीवन पर बनी रहती है। तो ये भगवान शिव दया के सागर, करुणा वरुणालय है, जिनकी कृपा जीवन पर होती है। तो देखो उनकी महिमा है, ये अनंत महिमा है, और इस अनंत महिमा का हम कभी पार नहीं पा सकते हैं, बखान ही नहीं कर सकते। हमने सोचा था कि मैं भी पहली बार सोच रहा था कि ये शिव पुराण कैसे करेंगे, क्या करेंगे। मैंने कभी किया नहीं जीवन में, पहली बार तो मैंने किया है, तो बड़ा रोचक था। परंतु जब शिव तत्व क्या है, शिव को जब हम जानते हैं, ये भगवान की दया, ये उन्हीं की कृपा है कि हमने आपको जो कुछ भी, मैं देखो इतना ज़्यादा विवेक नहीं है मेरे में, भी इतना ज्ञान नहीं है, पढ़ा लिखा भी थोड़ा कम हूँ, और सीधा साधा हूँ, भोला भाला हूँ। तो कभी बाई चांस कोई गलती से कभी कुछ कह भी दिया हो ना, तो तुम लोग बुरा और मान लो तो 1-2 पूड़ी ज़्यादा खाना, और क्या है। हाँ, कभी बुरा लग भी जाए तो बुरा मानना नहीं, उधर जाकर 2 पूड़ी ज़्यादा खाना। तो देखो कहने का भाव ये है कि ये शिव महापुराण है, और ये कभी समाप्त नहीं होता है, पूर्ण नहीं होता है, और इसे हम पूर्ण भी कर भी नहीं सकते। हमारी शक्ति नहीं है, हमारी ताकत नहीं है कि हम इस शिव तत्व को समझ पाएं, जान पाएं। तो ये आपका हमारा
काफ़ी अच्छा, इतने दिन से शिव की कृपा थी और शिव कृपा से मैंने भी जो प्रसाद था वो आप लोगों को सबको दिया है। तो प्रसन्नता की बात है, आनंद की बात है। हम सब भाग्यशाली हैं। बड़े भाग्य जब जीवन में खुलते हैं तब हमें शिव की पूजा का अवसर मिलता है, शिव की कथा सुनने का अवसर मिलता है, करोड़ करोड़ जन्म के पुण्य उदय होते हैं, तब हम शिव के भक्त कहलाते हैं। अरे हम तो भगवान शिव के इतने दीवाने हैं कि भगवान हमें बनाए, चाहे भूत बनाए, प्रेत बनाए, क्योंकि उससे हम तो उसकी सेवा में रहेंगे, उसके सानिध्य में रहेंगे। कुछ भी बनाए, हे प्रभु जहाँ जन्म मिले हम आपके सेवक रहे, आपके चरणों के दास रहे। तो भगवान शिव की जो पावन महिमा थी, तो जितना मुझे पढ़ा इतना मैं रोज रात को पढ़ता हूँ, सुबह तुम्हारे को बताता। तो इसलिए जितना भी मैं पढ़ पाया और बता पाया, और बाकी बचा हुआ भी है, ये तो पूरा तो होगा नहीं, फिर कभी देखेंगे, अगली बार में फिर होगा तो फिर आगे से शुरू करेंगे। अब की बार कहाँ से करेंगे, अपन फिर से शादी विवाह से फिर शुरू करेंगे। तो गोदरेज वोदरेज जो 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 भी करना वो सब बाद में करते रहेंगे, अपन उसमें चलता रहेगा क्रम। तो अच्छा, मेरी कथा समझ में तो आती है ना कि नहीं आती है? आती है। जो हाथ खड़ा करो, किसको किसको आती है समझ में? देखो बाकी ये बेचारे, इनको तो कुछ समझ में ही नहीं आई ना, जिसने तो इनके तो कुछ समझ में ही नहीं आई कि क्या कहा क्या नहीं कहा। तो देखो आनंद से शिव की कृपा, आज 7 दिन किसी को पता नहीं चला कि 7 दिन हो। हम खुद भी सोच रहे थे कि देखो कितने दिन हो गए, आज पता ही नहीं चला है। और देखो उसके बाद में फिर कुछ लोगों की ऐसी और देखो डिमांड पे डिमांड, कहते हैं ना कि एक डिमांड पूरी करो तो दूसरी फिर आ जाए। और फिर किसी को जो पितृ पक्ष के अंदर बोले कि हमारे को भागवत कथा, जो पितरों के निमित्त भागवत की कथा करने का भी ऑफर आया है, और कई तो जजमान भी तैयार हो गए, बोले कि हम कराएंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। तो शिव पुराण के बाद में जहाँ श्रीमद् भागवत का भी चल रहा है, तो वो भी तारीख नक्की हो जाएगी। तो हमारी एक ही इच्छा है, देखो आप इतने लोग आए हुए हो ना, तो आप लोग आते हो तो कितना अच्छा लगता है। तो आप सभी लोगों से दिल से, मेरे हृदय से यही कामना है कि आप लोग यहाँ आते रहो, दर्शन करने के लिए आते रहो। हफ्ते में 1 दिन आओ, 15 दिन में 1 दिन आओ। वो दूर रहते हो तो 15 दिन में 1 दिन तो आते हो। तुम्हारे को साड़ी लेना हो तो तुम 20 किलोमीटर आ जाते हो, और यहाँ मंदिर आना हो तो हम दूर रहते हैं। कितने तुम ईमानदार तो बनो। और खाने का हो कहीं शादी रिसेप्शन तो तुम 50-50 किलोमीटर चले जाओ। और यूँ पूछो कि मंदिर नहीं आते हो, महाराज हम बहुत दूर रहते हैं। तो बहुत दूर कहाँ रहता, कहीं श्रीलंका में रहता है कि कहीं विदेश रहता है? भाई रहता तो सूरत में ही है, कभी तो इधर आता होगा। तो 15 दिन एक नियम तुम भी अपने जीवन में लो कि हम मंदिर में हैं तो भगवान श्री फकीरदास जी की, महाराज की कृपा हमारे ऊपर है, खत्री समाज के ऊपर फकीरदास जी की कृपा है। तो तुम उनकी कृपा का अनुकूल तो बनो, उनके लिए उनका आशीर्वाद लेने के लिए तो आया करो। 8 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में। तो आज मेरी बात मानो तो कम से कम याद रख के ये फकीरदास जी के चरणों में तुम आया करो। 2 राम धुनी हमारे यहाँ होती है, उन राम धुनी के अंदर भी बड़ी समस्या होती है। बेचारे कोई तो एक आदमी रह जाता है, जरा नाम लिखा करके थोड़ा राम धुनी, जो भगवान शिव ने कहा है कि सबसे बड़ा दुनिया का कोई मंत्र है तो वो राम मंत्र है। वो मंत्र जिसको चाहे तुम उल्टा पढ़ो कि सीधा पढ़ो, वो सदैव तुम्हारे लिए मंगलकारी है। इधर से बोलो तुम मरा 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 करोगे तो भी राम राम हो जाएगा। जो उल्टा सीधा किसी तरह से हम जिस मंत्र का जाप करते हैं तो वो मंगलकारी, कल्याणकारी ऐसा महामंत्र है। तो ये यहाँ रामधुनी होती है, तो उसमें भी थोड़ा समय तो दो। ये भंडारे के लिए तो तुम्हारे को पास, मेरे को भी पास दो, मेरे को भी पास दो, मेरे को पास, तो रामधुनी के लिए भी तो पास ले लो भाई।
उसके लिए भी पास मिलेंगे अपने पास में कि राम धुनी करो, राम धुनी। इसमें भी थोड़ा सा समय, वो कई बुढ़े बुढ़े जिनका कोई काम नहीं है वो लोग भी बोलो काम राम धुनी करने नहीं आते। भगवान जाने उनको भगवान ने कैसे बनाया होगा। है? यहाँ भी आते हैं ना तो इतनी उतावर में आते हैं कि जैसे घर पे दूध रख के आए हो चूल्हे के ऊपर, गैस के ऊपर दूध रख के नहीं आए। जैसे वो औरत घर में काम करती है ना तो गैस चूल्हे पे कुछ रखा हो तो बेचारी का मन वहाँ रहता है, इधर काम करके फट गैस पर जाए। ऐसे ही बेचारे वो आते हैं सुबह दर्शन करें और मेरे को शायद चाय दूध रख के आया होगा कि भाई जल्दी से जाकर गैस बंद करना है। तो थोड़ा शांति से आप आओ, मंदिर आओ, भगवान की दया आप पर रहेगी। कोई आपके जीवन में कमी नहीं आएगी, कोई आपके परिवार में कमी नहीं आएगी। खूब आनंद में आप लोग रहेंगे, सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। यही मंगल कामना के साथ में हम अपने इस शिव महापुराण को विश्राम दे करके, और कुछ हमारे बीच में सम्मानीय लोग भी आए हुए हैं, संत लोग भी आ गए हैं, तो हम उसके बाद में इनका सम्मान होने के बाद फिर आरती करेंगे। सभी मिल करके सामूहिक आरती होगी और उसके बाद में हम प्रसाद, जो शिव का महाप्रसाद है, उस शिव महाप्रसाद को हम अपने जीवन में उतारेंगे। तो ये महाप्रसाद, और सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद सौद। कई लोगों ने जो भंडारे के अंदर भी तन मन धन से सभी लोगों ने सहयोग किया, और सब लोगों ने अच्छी उपस्थिति, जो लोग यहाँ आए हैं उन लोगों के लिए भी हम यही मंगल कामना राम जी महाराज से करते हैं कि आप सदैव आप लोग आनंद में रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, और सदैव मंदिर आते रहें, याद करते रहें। और फिर भगवान ने चाहा तो सुबह तो देखो सत्संग रोज होता ही है, और फिर चाहा तो हम उसमें भागवत कथा में पुनः मिलेंगे। आइए बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान। ये थोड़ा सा ये कुछ सम्मान हो जाए, उसके बाद में हम एक माला करेंगे, और माला के बाद आरती होगी, और आरती के बाद में प्रसाद लेकर के सब पुनः भगवान हम सबको जल्दी से मिलाए। बोलिए राम जी महाराज की, बोलिए स्वामी श्री जी रामचरण जी महाराज की जय, श्री फकीरदास जी महाराज की जय। आंतरराष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय અને એના સંત ખાચરોડ નિવાસી શ્રી સુખરામદાસજી મહારાજના એમને સર્વપ્રથમ આપને કોટી કોટી સન્માન કરશે દલપતભાઈ ઝવેરી। આપણે શિવ મહાપુરાણ આ સપ્તાહ દરમિયાન ઘણા સમાજના સેવાભાવી સંસ્થાના પદાધિકારીઓએ ખૂબ જ સાથ સહકાર આપ્યો છે, અને આજે એઓ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે, તો આપણે એમનું પણ થોડું સન્માન કરીશું। સર્વપ્રથમ તો સુરત સત્ય સમાજ ટ્રસ્ટના પ્રમુખ શ્રી નિર્મલભાઈ વખાડી આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે, તો પ્રથમ મહારાજશ્રી એમને આશીર્વાદ આપશે, અને ત્યારબાદ મંદિરના સેવક એવા બલવંતરામ જરીવાલા એઓનું સન્માન કરશે પુષ્પગુથથી। નિર્મલભાઈ વખાડિયા પ્લીઝ મહારાજશ્રીને આશીર્વાદ આપશે, અને બલવંતભાઈ મંજરામ જરીવાલા એમનું સન્માન કરશે।
સુરતીય જ્ઞાતિ પંચ ટ્રસ્ટના પ્રમુખ, એનઆરસી ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના અને ન્યૂ રિક્રિએશન ક્લબના પ્રમુખ શ્રી ભરતભાઈ વાનાવાલા પણ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. સર્વપ્રથમ મહારાજશ્રીઓને આશીર્વાદ આપશે. ત્યારબાદ મહેન્દ્રભાઈ મહાદેવવાલા અત્રે ઉપસ્થિત છે. મહેન્દ્રભાઈ મહાદેવવાલા પુષ્પગુચ્છથી સન્માન કરવા વિનંતી પ્લીઝ. રામચંદ્રભાઈ રૂમાલવાલા જરા આગળ આવવા વિનંતી. એઓને પણ મહારાજશ્રી આશીર્વાદ આપશે અને ત્યારબાદ મહેન્દ્રભાઈ ગોટાવાલા એમનું સન્માન કરશે પુષ્પગુચ્છથી. बोले श्री स्वामी जी सुखरामदास जी महाराज की जय. स्वामी जी तोताराम जी महाराज की जय. सतगुरु देव. શ્રી પંકજભાઈ વાનાવાલા પણ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. આ શિવ મહાપુરાણ દરમિયાન એમનો ખૂબ જ મહત્ત્વનો ફાળો રહ્યો છે, તો આપણે એમનું પણ મહારાજશ્રીને આશીર્વાદ આપશે. ત્યારબાદ હિતેશભાઈ જરીવાલા, હિતેશભાઈ બલવંતરામ જરીવાલાને વિનંતી કરીશું એઓનું પુષ્પગુચ્છથી સન્માન કરવા. આપણી વચ્ચે નરેન્દ્રભાઈ જરીવાલા પણ ઉપસ્થિત છે, તો તેઓ પણ મહારાજશ્રીના આશીર્વાદ મેળવશે. ત્યારબાદ ટ્રસ્ટી દલપતભાઈ પોતે કરશે. અને અહીં ઉપસ્થિત આપણી સમાજના કોર્પોરેટર એવા શ્રીમતી મનીષાબેન મહાત્મા અને શ્રીમતી ભારતીબેન વાઘેલા, પ્લીઝ આગળ આવવા વિનંતી. જરા ડોલીબેનના આવવા વિનંતી આગળ. ડોલીબેનને વિનંતી કે એઓનું પુષ્પગુચ્છથી સન્માન કરે પ્લીઝ. आप सम्मान कर दो पहले. हाँ, फिर वो उनका सम्मान. મહારાજશ્રીના પ્રથમ આશીર્વાદ મેળવશે. ત્યારબાદ ભારતીબેન વતી મનીષાબેન સન્માન સ્વીકારી લેશે પ્લીઝ.
શિવ મહાપુરાણ દરમિયાન રામદ્વારાના ટ્રસ્ટી એવા દલપતભાઈ અને એમની સાથે દેવેન્દ્રભાઈ એઓને પણ મહારાજશ્રીના આશીર્વાદ મેળવવા વિનંતી અને મહારાજશ્રી એઓને આશીર્વાદ આપવા. શિવ મહાપુરાણ દરમિયાન આજે જે આપણે મહાપ્રસાદીનું આયોજન કરેલું છે એમાં આપણા શશિકાંતભાઈ રિબિનવાલા અને અશોકભાઈ ઘીવાળાએ ખૂબ જ સુંદર સહકાર આપેલો છે, તો એવો પણ મહારાજશ્રીના આશીર્વાદ મેળવશે પ્લીઝ. મુકેશભાઈ મહાત્મા પણ આપની વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. એવો સલાબતપુરાના પીઆઈ શ્રી રબારી સાહેબને લઈને આવવાના હતા, પરંતુ સંજોગો વસાત એવો ઉપસ્થિત નથી રહ્યા, પરંતુ એમની ઉપસ્થિતિમાં આપણે મુકેશભાઈ મહાત્માનું સન્માન કરીશું. દલપતભાઈને વિનંતી એઓને બુકેથી સન્માન કરવા પ્લીઝ. અશોકભાઈ ઘીવાળા પ્લીઝ. ખાસ આ શિવ મહાપુરાણ દરમિયાન જેમના તરફથી સહયોગ પ્રાપ્ત થયો છે એ સર્વે સમાજના ભાઈઓ બહેનોનો આ તકે મહારાજશ્રી ખૂબ જ આભારિત થયા છે અને એમને આપણા પ્રત્યે આભાર પ્રગટ કર્યો છે. જેમ મેં કહ્યું તેમ શ્રાદ્ધ પક્ષમાં નોમથી અમાસ ભાગવત કથાનું આયોજન ફાઇનલ જ છે, એટલે એ તારીખ તમે નોંધી લેજો અને આપ સર્વે આટલી મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહેજો. અહીં કથા પૂરી થયા બાદ જે મહાપ્રસાદીનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે એમાં સર્વે ભાઈઓ બહેનો થોડો સહકાર આપજો. આરતી બાદ આપણે ભોજનની શરૂઆત થશે, પરંતુ એક સાથે આપણે આટલા બધા મહેમાનો અહીંયા ઉપસ્થિત છે તો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ થોડા થોડા જઈને જેમ જેમ ભોજન પ્રસાદી લઈને જે ભાઈઓ બહેનો બહાર નીકળે ત્યારબાદ જવા વિનંતી. અને જે મહિલા મંદિર અને જમવા માટે આમંત્રિત કરેલા છે મહાપ્રસાદીમાં, તો એઓને પહેલાં ભોજન લેવા દઈશું. એમનું ભોજન પતી ગયા બાદ આપણે શરૂઆત કરીશું, એટલે કોઈએ પણ ધક્કા મૂકી અહીં જેમ મહારાજે કહ્યું તેમ થોડી વાર રામધૂની બોલાવજો અને ભજન ગાજો, એટલે એમાં તમને આનંદ આવશે. બોલીએ શ્રી સ્વામી શ્રી રામચરણજી મહારાજ કી જય, श्री फकीरदास जी महाराज की जय। आइए एक माला हम सब मिलकर भाव से प्रेम से बैठे रहें, एक माला सब करेंगे। बोलिए राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम 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 आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम 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 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम 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 38, राम राम 39, राम राम 40, राम राम 41, राम राम 42, राम राम 43, राम राम 44, राम राम
રામ રામ 49, રામ રામ 50, રામ રામ 51, રામ રામ 52, રામ રામ 53, રામ રામ 54, રામ રામ 55, રામ રામ 56, રામ રામ 57, રામ રામ 58, રામ રામ 59, રામ રામ 60, રામ રામ 61, રામ રામ 66, રામ રામ 67, રામ રામ 68, રામ રામ 69, રામ રામ 70, રામ રામ 71, રામ રામ 72, રામ રામ 73, રામ રામ 74, રામ રામ 75, રામ રામ 76, રામ રામ 78, રામ રામ 79, રામ રામ 80, રામ રામ 81, રામ રામ 82, રામ રામ 83, રામ રામ 84, રામ રામ 85, રામ રામ 86, રામ રામ 87, રામ રામ 91, રામ રામ 92, રામ રામ 93, રામ રામ 94, રામ રામ 95, રામ રામ 96, રામ રામ 97, રામ રામ 98, રામ રામ 99, રામ રામ 1, રામ રામ 2, રામ રામ 3, રામ રામ 4, રામ રામ 5, રામ રામ 6, રામ રામ 7, રામ રામ 8. સર્વે ભવન્તુ સુખિનઃ, સર્વે સન્તુ નિરામયાઃ, સર્વે ભદ્રાણિ પશ્યન્તુ, મા કશ્ચિદ દુઃખભાગ ભવેत्. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. બોલો સચ્ચિદાનંદ ભગવાન કી, शिव महापुराण की जय। नीलकंठेश्वर महादेव की जय। महाकाल महाराज की जय। आज के आनंद की जय। शिव नमः पार्वती पते हर हर महादेव. हर આપણી વચ્ચે